हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास +2 का चैप्टर ऑप्टिक्स। तो ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है ये ऑन एन एवरेज 14 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में +2 के। तो जो ऑप्टिक्स चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, बट इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो जो ऑप्टिक्स चैप्टर है इसमें मेनली दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। So in this video we are going to study ray optics. So जो ray optics है उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उनको स्टडी करने, ठीक है। तो फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसे हम एक फिगर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो उसके लिए हमने कंसीडर की एक स्लैब जो किसकी बनी है, रेक्टेंगुलर स्लैब विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, और उसके सराउंडिंग में मीडियम है वो है एयर मीडियम। तो एयर को हमने ए मीडियम सपोज कर लिया एंड इसको हमने बी मीडियम सपोज कर लिया। एंड ये जो रे मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे NON डैश, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये रे क्या है हमारी नॉर्मल रे, नॉर्मल टू द प्लेन। एंड ये जो हमारे पास सराउंडिंग में एयर मीडियम है एंड दिस इज अ ग्लास मीडियम। तो इसको समझने के मेनली जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने क्या कर जाएगी, ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी। इट विल चेंज इट्स ओरिजिनल पाथ। सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक रे इंसिडेंट करी AO रे हमने इंसिडेंट करी एट पॉइंट O। तो O हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट करी वो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब जो लाइट को ओरिजिनल पाथ कौन सा फॉलो करना चाहिए था, लाइट को स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था। लेकिन एज इट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि उसका मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, तो वो क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगी और वो क्या कर जाएगी, अपने पाथ से डेविएट कर जाएगी। तो अपना पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो उसने क्या किया, अपने पाथ को चेंज कर लिया, OB रे वाला पाथ फॉलो किया, लेकिन उसे ओरिजिनल पाथ उसका ये था, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गई। सिंपली दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी बोर्ड पे, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, जिसमें क्या होता है, लाइट का पाथ जो होता है वो चेंज होता है एज इट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हमने पढ़ा, तो इसमें जो रे है AO इंसिडेंट कर रही है, तो ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे। एंड ये जो रे OB है रिफ्रैक्ट कर रही है, अपने पाथ को चेंज कर रही है, इसकी रिफ्रैक्शन हो रही है इस प्रोसेस में, तो हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। OB रे इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया, NON डैश रे क्या है हमारी नॉर्मल टू द प्लेन। तो अब जो एंगल बनेगा बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल i। एंड सिमिलरली जो एंगल बनेगा नॉर्मल और दिस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब जो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना डिस्कस किया, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, मे बी आया होगा कुछ लोगों के माइंड में। द क्वेश्चन इज कि जो लाइट है, हमने ये तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस सिंपली ये कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना क्या करती है, पाथ चेंज करती है, ठीक है, सिंपली। लेकिन जब यहाँ पे लाइट ने पाथ चेंज किया, ओरिजिनल पाथ नहीं फॉलो किया, या सो रिफ्रैक्शन हो गई, लेकिन हमने कहा लाइट ये पाथ फॉलो नहीं करेगी, लेकिन लाइट यहाँ पे नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड करी, वाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल से अवे भी तो जा सकती थी, दूर भी, तो ये वाला यहाँ पर भी तो डेविएट हो सकती थी ना, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस प्रोसेस में वो इधर ही क्यों डेविएट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लैरिफाई करते हैं हम एक ट्रिक का यूज करके, जो आपको मेमोराइज करनी है। तो ट्रिक को यूज करने से पहले आपको एक दो चीजें मेनली पॉइंट क्लियर होने चाहिए, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो नाउ कम्स टू रेयरर और डेंसर।
तो लेट्स से हनी और वाटर। तो हनी मीडियम क्या है, हमारा थिक मीडियम है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो हनी इज अ डेंसर मीडियम एंड जो वाटर है वो क्या है, रेयरर है, इजीली फ्लो करता है। तो वाटर एज कम्पेयर टू हनी इज लेस डेंसर। तो जो लेस डेंसर वाला मीडियम होता है उसे हम रेयरर मीडियम भी बोलते हैं। So I hope now you will get clarification about rarer और denser medium। तो अब इसमें बताओ, इस डायग्राम में एयर और ग्लास में कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है? बताओ बताओ कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर मीडियम है? तो जो वेरी गुड, जो ग्लास है वो क्या है हमारा, एयर से ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा डेंस होता है, तो वो ग्लास इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयरर मीडियम, क्यों, लेस डेंस, बिकॉज वो लेस डेंस होती है ग्लास से। सो दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयरर मीडियम। तो ये रेयरर और डेंसर मीडियम को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और प्रॉपर्टी आती है जो हम फर्दर इन द लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी कि कौन सा मीडियम है जो रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर होता है। सिंपली इन जनरल आई होप आपको पता लग गया है कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है। तो अब ट्रिक पे आते हैं। एज अ लाइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम से ट्रेवल करने का क्या मतलब है? देखो, अब लाइट रेयरर में इंसिडेंट रे है और डेंसर में क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट क्या कर रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है ना। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी, इट बेंड्स, फिगर में देख के बोलो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो क्या कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी जब भी वो क्या करेगी, रेयरर से डेंसर में जाएगी। नाउ इसका वाइस वर्सा कर दो, ऑपोजिट कर दो। जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इट बेंड्स, क्या पॉसिबिलिटी है, वो क्या कर सकती है, अपने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सिंपली यही ट्रिक है, से हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा कि जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ, तो वो क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। और जब आप डेंसर से रेयर में जाओगे, तो जब आप ड्रॉ करोगे रेयर को, तो आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होती, तो इट्स इजी कि आप इस फिगर को रिमेंबर कर लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी याद होती, तो इससे आप एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाओगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मेनली दो लॉज हैं जिनको वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना ऑबे करता है। द वेरी फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है, दैट इज, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों की तीनों रेज क्या करनी चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, दे मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे मस्ट लाई ऑन same plane. This is the first law of reflection. Now comes to the second law of refraction of light. So the second law states that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for given medium. तो जो रेशियो होगी इस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी फॉर टू गिवन मीडियम। दो गिवन मीडियम होंगे तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन आएगा, तभी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। सो फॉर टू गिवन मीडियम द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, इट मस्ट बी कांस्टेंट, इट मस्ट बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो इसमें हम उस कांस्टेंट को क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दैट कांस्टेंट एज म्यू। म्यू आपने सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं म्यू।
कुछ बुक्स में इस म्यू को ऐसे भी लिखा होता है NAB, इसका मीनिंग भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, इसलिए हम और पाके इसको लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे इस जो कॉन्सेप्ट था इसमें, इस लॉ में इंक्लूड हो गई। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं हम सिंपल, भी तो आपने देखा होगा हम म्यू लिखते हैं सिंपल, म्यू इज इक्वल टू दिस इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हमने यहाँ पे ए और बी क्यों लिख दिया है, यहाँ पे टॉप पे ए और बॉटम में बी क्यों लिखा? तो हम यहाँ पे दो मीडियम ले रहे हैं ना। अगर सिंपल म्यू लिखा होगा तो उसका मीनिंग होगा वो एक ही मीडियम में है, लेकिन अगर दो मीडियम ऐसे लिखा होगा इसका मीनिंग है वो दो मीडियम के लिए है, फॉर ए एंड फॉर बी मीडियम। ओके, सो तो इस म्यू का मीनिंग ए म्यू बी ऐसे लिखने का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जो टॉप पे मीडियम होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, तो इसे आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम, ठीक है। इसे आप ऐसे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स पे। तो ये जो लॉ है इसे हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो बोलेंगे, बट इसे एक और लॉ भी बोलते हैं, कैन यू गेस? तो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ये है हमारा स्नेल का दिया हुआ स्नेल्स लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमने ये दो हमारे लॉज थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। एवरीबॉडी नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। ओके, सो नाउ अब आता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने यहाँ पे पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। ये कैसे हमें बताता है कि कौन सा मीडियम जो होगा वो डेंसर है और कौन सा रेयरर है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर हमने यहाँ पे किया था जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी एयर। तो जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे और ग्लास का लोगे, सपोज ग्लास का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी एयर, ठीक है। सपोज अगर ग्लास का है 2x है, ठीक है, तो एयर क्या क्या होगा, x होगा, मीन्स उससे कम होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो रेयरर मीडियम है, लेस डेंसर है। ग्लास का ज़्यादा है तो वो क्या है हमारा, एक डेंसर मीडियम। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली होता क्या है उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। So refractive index mainly mu is equal to c upon v. This is called refractive index. Simply ratio है, पहले हम उस पर टॉप में क्या लेंगे, velocity of light in vacuum में, तो divided by denominator में velocity of light in medium। तो ये क्या है, वैक्यूम में स्पीड है, लाइट की स्पीड है, और ये क्या है, मीडियम में लाइट की स्पीड है। वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है जो हम ले रहे हैं, ग्लास, एयर, वाटर, एनीथिंग। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड ये जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ग्रेटर द म्यू मोर डेंसर विल बी द मीडियम, एंड जब मीडियम कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो मीडियम क्या होगा,